नमस्कार, ये है नेशनल न्यूज ब्लास्ट समाचार चैनल। आइए आज हम भारतीय संविधान से संबंधित विशेष जानकारी पर चर्चा करते हैं। देश के अधिकांश लोग संविधान की निर्माण से लेकर संविधान लागू किए जाने तक की सफर से कम ही वाकिफ होंगे। सबसे पहले ये जाने कि देश की आज़ादी के दिन 25 अगस्त 1947 के बाद भी 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल का झंडा हुआ करता था, जिसे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हटाकर राष्ट्रपति का अलग झंडा फहराया गया था। इस झंडे पर सारनाथ का सिंह स्तंभ, कमल कलश, अजंता गुफा का हाथी और लाल किले की इंसाफ के तराजू की तस्वीर थी। फिर इस झंडे को 1971 ईस्वी में त्याग कर राष्ट्रपति ने तिरंगा झंडा को अपना लिया। आइए अब भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित जानकारी पर प्रकाश डालें। सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की बात बाल गंगाधर तिलक जी ने उठाई थी। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पेश की गई थी, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, जो कि बंटवारे के बाद 299 सदस्य रह गए थे, जिसमें से 229 सदस्य निर्वाचित तथा 70 सदस्य मनोनीत थे। इसमें 12 महिला सदस्य थीं, जिनमें सरोजनी नायडू एक दलित महिला थी। बहरहाल संविधान निर्माण के इतिहास की जानकारी हम अगले अंक भाग 2 में प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान की मूल कॉपी संविधान सभा के अध्यक्ष व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपे गए। बाद में इसे अंग्रेजी में प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा 6 माह की अवधि में हाथ से लिखे गए हैं, जिसकी वजन 13 किलोग्राम है और कुल 233 पन्नों में लिखे गए हैं, जो 2 भाग में है। इसकी रख रखाव के प्रबंधों के विषय स्क्रीन पे प्रस्तुत किए गए हैं, जो विभिन्न समाचार माध्यम से लिए गए हैं। संविधान निर्माण का इतिहास हम धारावाहिक प्रस्तुत करेंगे, इसलिए हमें टीवीएस चैनल से जुड़े रहे। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।